सहारा इंडिया रिफंड बड़ा ऐलान। सहारा इंडिया जल्द से जल्द लौटाएगा गरीब जनता का पैसा। सरकार ने पूछा, सहारा समूह कब लौटाएगा लोगों का पैसा। इस पर भी दिया बड़ा आदेश। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा प्रबंधन के बारे में अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं। गरीब निवेशकों के हक की आवाज़ हम सभी निवेशकों तक पहुंचाते हैं। सरकार की नीतियों को, जो गलत नीतियां इस वक्त सरकार की चल रही हैं, उसके बारे में अवगत कराते रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए डैक्स रिपोर्ट लेकर आए। ये रिपोर्ट सहारा रिफंड से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं, विगत कई वर्षों से, या ये समझिए कि एक दशक से निवेशकों का पैसा सहारा की चिटफंड स्कीमों में फंसा हुआ है और उसी को लेकर हमारी ये जद्दोजहद जो निरंतर असगर है और सफलता की तरफ बढ़ती चली जा रही है, इसी को लेकर आज फिर हम आपके लिए ये अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट जो आपके लिए लेकर आए हैं न्यू इंडिया से है, और ये न्यू डैक्स रिपोर्ट जो आपके लिए लेकर आए हैं, ये सहारा इंडिया जल्द लौटाएगा गरीबों का पैसा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि सहारा रिफंड के लिए जो आज आपके लिए अपडेट लेकर आए वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ता के जमा पैसों के भुगतान को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल तक जानकारी मांगी है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि जनता के पैसे उन्हें किस तरह और कितनी जल्दी लौटाया जाएगा। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने प्रमोद कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 27 अप्रैल तक अगर नहीं बताया जाता तो हाई कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया ग्रुप की विभिन्न स्कीमों में लोगों का करोड़ों रुपया फंसा है। पैसा कब और कैसे मिलेगा, इसको लेकर इसमें निवेश करने वाले लोग कई सालों से परेशान हैं। और अब कुछ अच्छी यहाँ पर न्यूज़ें हमारे सामने निकल कर आने लगी है, जिससे लगता है कि निवेशकों को पैसा मिलना आसान है। आगे खबर यह है कि इस मामले में लगातार कोर्ट सुनवाई भी हो रही है और पटना हाई कोर्ट सख्त है। ऐसे में सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने कंपनी से 27 अप्रैल को स्पष्ट जवाब मांगा है। इसके बाद उस दिन कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा। 2000 से ज़्यादा हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। पटना हाई कोर्ट ने न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने प्रमोद कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर कहा कि 27 अप्रैल तक कंपनी यह बताए कि जनता का पैसा कब तक लौटाया जाएगा, जो कंपनी की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराया गया है। कोर्ट की याचिकाओं के अधिवक्ताओं ने बताया। जहाँ दोस्तों, गौरतलब बात यह है कि कोर्ट की याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बताया कि अदालत में 2000 से ज़्यादा हस्तक्षेप याचिका दायर है। सहारा की कई स्कीमों की अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए जा रहे। इस पूरे मामले में अब पटना हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल तक का समय दिया है। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा और सेबी के इस खेले में सुप्रीम कोर्ट भी गुमराह है। सुप्रीम कोर्ट को भी सेबी और सहारा ने मिली भगती में इस वक्त जो है गुमराह कर रखा है। लेकिन यहाँ पर पटना हाई कोर्ट पूरे मामले को समझ सकी है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ सका, वो पटना हाई कोर्ट समझ सकी है कि सहारा और सेबी के जो आपस में गठबंधन बना हुआ है, उसमें निवेशकों का जो पैसा है वो एक दशक से अटका हुआ है। इसी को लेकर यहाँ पर पटना हाई कोर्ट इस वक्त निवेशकों के हक में एक अच्छा फैसला लेकर आई है, जो 27 अप्रैल को यहाँ पर स्पष्ट तौर से पूछा जाएगा कि आप निवेशकों का पैसा क्यों नहीं लौटा रहे। और इस पूरी जवाबदारी के लिए सेबी के, जहाँ दोस्तों सेबी विभाग के प्रमुख को भी यहाँ पर जवाबदारी के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। लेकिन फिर उनको बुलाया गया है और अब उनको उपस्थित होना है। और पूरा का पूरा जो इस वक्त सहारा और सेबी का मैटर है वो बहुत जल्दी सुलझने के आसार हैं।
तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि संगठित हों और संगठित होकर फिर एक बार इसी तरीके से, जिस तरीके से आपके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, उनको उग्र बनाइए, इतना बनाइए कि सरकार आपसे पूछे कि आपकी राय, आपकी जो है परेशानी क्या है। तो दोस्तों हम आपसे यही कहते हैं कि संगठित होकर धरने प्रदर्शन कीजिए, से विभाग पे कीजिए और जितने भी सहारा की जितनी ब्रांच हैं उन पर कीजिए, ताकि सरकार संज्ञान ले सके और आपका पैसा जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए युवराज खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साई नारा दोस्तों।